नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे आगामी परीक्षाओं की जो हम तैयारी कर रहे हैं जुलाई और अगस्त की, उसके न्यू बैच जून 2021 की। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक है, टॉपिक का नाम है जयशंकर प्रसाद की जीवनी। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हम लोग प्रमुख तथ्य देखेंगे, उनकी रचनाएं देखेंगे और उनका साहित्य में क्या योगदान था, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पूरी वीडियो के साथ बने रहें, कुछ अच्छे टॉपिक, कुछ अच्छे प्रश्न भी यहाँ से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। और अगर आपने डिटेल्ड में वीडियोस या प्रश्नोत्तरी वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट न्यू बैच जून 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाकर उन वीडियोस को देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की। पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद को। जन्म हुआ था 30 जनवरी 1879 नवासी में 89, वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जो देहावसान है, मृत्यु है, वो 15 नवंबर सन 1937 में हुआ था। भावना प्रधान कहानी लेखक हैं, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। प्रसाद शाश्वत चेतना जब श्रेय ज्ञान को मूल चारुत्व में ग्रहण करती है तब काव्य का सृजन होता है। प्रसाद काव्य में आत्मा की संकल्पनात्मक मूल अनुभूति की मुख्य धारा रहस्यवाद है। प्रसाद आधुनिक युग का रहस्यवाद उसी प्राचीन आनंदवादी रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास है। प्रसाद कला स्वयं को कलन करने या रूपायित करने का माध्यम है। प्रसाद सर्वप्रथम छायावादी रचना खोलो द्वार 1914 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित हुई थी। हिंदी में करुणालय द्वारा गीत नाट्य का भी इन्होंने आरंभ किया। नाटक और रंगमंच की बात करते हैं तो प्रसाद ने एक बार कहा था, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। इनकी आरंभिक रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाएं यद्यपि ब्रज भाषा में मिलती हैं, प्रसाद की ही प्रेरणा से 1909 ईस्वी में उनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में इंदु नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। काव्य संग्रह की अगर बात करें तो प्रेम पथिक का ब्रज भाषा रूपांतरण, प्रेम पथिक का ब्रज भाषा स्वरूप सबसे पहले इंदु 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चित्राधार 1918, अयोध्या का उद्धार, वन मिलन और प्रेमराज, 3 कथा काव्य इसमें संग्रहित हैं चित्राधार में। झरना 1918, छायावादी शैली में रचित कविताएं इसमें संग्रहित हैं। कानन कुसुम है 1918, खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह है ये। आंसू है 1925, आंसू एक श्रेष्ठ गीति काव्य है। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी में इंदु में प्रकाशित हुआ था। यह भी चित्राधार में संकलित था, पर 1928 में इसका स्वतंत्र प्रकाशन हुआ। इसमें महाराणा प्रताप की कथा है। लहर है 1933, मुक्तक रचनाओं का संग्रह है। और कामायनी है 1935, जो कि एक महाकाव्य है। नाटक की बात करें तो सज्जन 1910 ईस्वी महाभारत पर आधारित है। कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस, कार्नेलिया, कल्याणी इसके पात्र हैं। करुणालय 1913-1928 स्वतंत्र प्रकाशन हुआ था इसका। गीति नाट्य है, राजा हरिश्चंद्र की कथा है। इसका प्रथम प्रकाशन इंदु में 1913 ईस्वी में हुआ था। प्रायश्चित है इनका एक 1913 है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1913 है। जयचंद पृथ्वीराज संयोगिता इसके पात्र हैं। राज्यश्री 1914, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जनमेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, विक्रमादित्य, पर्णदत्त, बंधवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, शर्वनाग, धातुसेन, कुमार दास जिसे कहते हैं, भटार्क, पृथ्वी सेन, खिंगिल, मुदगल, कुमार गुप्त, अनंत देवी, देवकी, जयमाला, देवसेना, विजया, तमला, रामा, मालिनी, स्कंदगुप्त। ये क्या है? स्कंदगुप्त के पात्र हैं। एक घूंट 1929,
बनलता, रसाल, आनंद, प्रेमलता। ये क्या है? इसके पात्र हैं चंद्रगुप्त 1931, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिकंदर, पर्वतेश्वर, सिंहरण, आम्भीक, अलका, कल्याणी, कार्नेलिया, मालविका, शकटार। ये क्या है? ये इसके पात्र हैं। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, पुरोहित, शकराज, खिंगिल, मिहिरदेव, ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा, ये इसके पात्र हैं। तो ये पात्र यहाँ इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि परीक्षाओं में इनसे संबंधित पात्र ज़्यादातर पूछे जाते हैं। फिर है गीति नाट्य है करुणालय 1913, 1928 में इसका स्वतंत्र प्रकाशन हुआ था। गीति नाट्य है राजा हरिश्चंद्र की कथा है, राजा हरिश्चंद्र की कथा पर आधारित है। कहानी संग्रह की अगर बात करें तो पहला है ग्राम 1910, प्रथम कहानी है छाया 1912, प्रथम कहानी संग्रह है जिसमें 6 कहानियां हैं। ग्राम, चंदा, रसिया बालम, मदन मृणालिनी, तानसेन। छाया के दूसरे संस्करण 1918 में 6 कहानियां शामिल की गई हैं। शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौर का उद्धार, अशोक, जहां आरा और गुलाम। प्रतिध्वनि 1926, 15 कहानियों का संग्रह है। प्रसाद, गूदड़ भाई, गुदड़ी का लाल, अघोरी के लाल, पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार, फस पार का योगी, उस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती की का स्तंभ, दुखिया, प्रतिमा, प्रलय। ये किसमें है? प्रतिध्वनि में है। प्रतिध्वनि कहानी संग्रह में है, 15 कहानियां हैं उसमें। आकाशदीप 1929, इसमें 19 कहानियां हैं। आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर, सुनहरा सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिणी, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिष्मती, रमला और बिसाती। आंधी 1929, ये 11 कहानियों का संग्रह है। आंधी, मधुआ, दासी, घीसू, बेड़ी, व्रतभंग, ग्राम गीत, विजया, अमिट स्मृति, नीरा और पुरस्कार, इससे कहानियां इनमें संग्रहित हैं। फिर है इंद्रजाल 1936 ईस्वी, 14 कहानियों का संग्रह है। इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भीख में, चित्र वाले पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनबोला, देवरथ, विराम चिन्ह और सालवती। उपन्यास की अगर बात करें तो उपन्यास की अगर बात करते हैं तो कंकाल 1929, इसके पात्र हैं श्रीचंद, देवनी रंजन, मंगल देव, बाथम, कृष्ण शरण, विजय, किशोरी, यमुना, तारा, घंटी, लतिका, माला। फिर है तितली 1934, इसके पात्र हैं मधुबन, रामनाथ, तितली, राजकुमारी, इंद्रदेव, श्याम, दुलारी, माधुरी, शैला। इरावती 1934 अपूर्ण है, इसके पात्र हैं बृहस्पति मित्र, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, खारवेल, कालिंदी। इरावती, मणिमाला, धनतत्व, आनंद। उर्वशी 1906, बब्रुवाहन 1907। चित्रांगदा। फिर है निबंध की बात करते हैं। इनके निबंधों में काव्य कला और अन्य निबंध 1939, कुल 8 निबंध हैं इसमें। आंसू और कामायनी आपके छायावादी कवित्व के परिचायक हैं। छायावादी काव्य की सभी विशेषताएं आपकी रचनाओं में प्राप्त होती हैं। काव्य क्षेत्र में प्रसाद की कीर्ति का मूलाधार कामायनी है। मन, श्रद्धा और इड़ा, बुद्धि के योग से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रत्यभिज्ञा दर्शन के आधार पर संयोजित किया गया है। सुमित्रानंदन पंत इसे हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। किसे? कामायनी को। इनकी कहानियां हैं तानसेन, चंदा, ग्राम, रसिया बालम, शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौड़ उद्धार, अशोक, गुलाम, जहां आरा, मदन मृणालिनी, प्रसाद, गूदड़ भाई,
गुदड़ी में लाल, अघोरी का मोह, पाप की पराजय, सहयोग, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडहर की लिपि, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती का स्तंभ, दुखिया प्रतिमा, प्रलय, आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर में सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ी वाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिष्मती, रमला, बिसाती, आंधी, मधुआ, दासी, घीसू, बेड़ी, व्रतभंग, ग्राम गीत, विजया, अमिट स्मृति, नीरा, पुरस्कार, इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भीख में चित्र वाले पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनबोला, देवव्रत, विराम चिन्ह, सालवती, उर्वशी, भ्रुवाहन, ब्रह्म ऋषि, पंचायत। अब बात करते हैं कामायनी की। कामायनी 1935 ईस्वी यह प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। यह एक प्रबंध काव्य है जिसमें आदि पुरुष मनु की जीवन गाथा का वर्णन किया गया है। कामायनी के सर्ग हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। प्रसाद जी को कामायनी लेखन की प्रेरणा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से प्राप्त हुई मानी जाती है। इसके लेखन का मुख्य उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना करना माना जाता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास एवं नए युग का काव्य कहकर पुकारा है। कामायनी के लिए इनको मांगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ है। अन्य तथ्य हैं प्रसाद जी के ऊपर। प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। इलाचंद्र जोशी एवं गणपति चंद्रगुप्त ने इनको छायावाद का जनक माना है। कुछ आलोचक प्रसाद जी को झारखंडी भी कहते हैं। प्रसाद जी प्रारंभ में कलाधार के नाम से ब्रज भाषा में रचना कार्य करते थे। उर्वशी प्रसाद जी की गद्य पद्य में रचित मतलब चंपू काव्य है। कुछ आलोचकों ने प्रसाद जी को पुरातन पंथी कहा है क्योंकि इन्होंने साहित्य सृजन में भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को आधार बनाया है। प्रसाद जी द्वारा रचित करुणालय हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। 1909 ईस्वी में इंदु पत्रिका के संपादन के साथ इनकी साहित्य यात्रा आरंभ हुई जो कामायनी तक अनवरत चलती रही है। तो दोस्तों ये था हमारा जयशंकर प्रसाद पर आधारित उनके जीवन परिचय और उनके साहित्य दर्शन का जो हमने यहाँ पे तथ्य और कुछ टॉपिक कंटेंट देखा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।